नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज हम बात करते हैं सिरोसिस के पेशेंट्स की कि क्या सिरोसिस का पेशेंट लंबा जीवन जी सकता है। एक बड़ा कॉमन सवाल है जो सिरोसिस के पेशेंट खुद या उनके परिवार के सदस्य हमसे पूछते हैं। तो जी हाँ, उनको लंबे से लंबा जीवन देना ही एक्चुअली हमारे ट्रीटमेंट का उद्देश्य है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि लिवर सिरोसिस वो बीमारी है जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है, कड़क हो जाता है, अपना काम बखूबी नहीं कर पाता। तो इन पेशेंट्स को क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो इनके लंबे जीवन में आड़े आ रही हैं? पहला ये हो सकता है कि इनको खून की उल्टी हो जाए और वहीं सब कुछ ख़त्म हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि इनको कोई इन्फेक्शन लग जाए ऐसा जो ठीक ना हो और वो सेप्टिसीमिया में चले जाएँ और जीवन ख़त्म हो जाए। तीसरा ये हो सकता है कि इनको लिवर में कैंसर हो जाए और उससे उनकी जान जा सकती है। चौथा ये हो सकता है कि इनको बेहोशी, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक कोमा, हो जाए और उससे वो निकल ना पाए। पांचवा ये हो सकता है कि उनको लिवर के कारण उनकी किडनी पे असर आ जाए, जिसको हेपेटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। यानी पहले लिवर डैमेज था, अब किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया है और धीरे धीरे वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं और नहीं बचा पाते हम उन्हें। तो अगर इनको लंबा जीवन जीना है तो हमको इन सब चीज़ों से बचाव करना है। तो कैसे बचेंगे? तो पहला हम कहते हैं कि इन पेशेंट्स को वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से वैक्सीन हैं जो सिरोसिस के पेशेंट को लगाना चाहिए? तो जो हेपेटाइटिस वायरस के वैक्सीन हैं वो इनको ज़रूर लगाना चाहिए। जो पेशेंट्स को लिवर सिरोसिस शराब के कारण हुआ है या जिनको डायबिटीज़ के कारण हुआ है या फैटी लिवर के कारण हुआ है, इन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन लगाना चाहिए। क्योंकि अगर इनको इस लिवर की बीमारी के ऊपर हेपेटाइटिस ए या बी हो गया तो ये बहुत जल्दी डिकम्पनसेट हो जाते हैं। डिकम्पनसेशन का मतलब ये कि वो पेशेंट्स हैं जिनका लिवर डैमेज तो है पर ये अपना काम अच्छे से चला रहे हैं, स्वस्थ दिखते हैं, सब काम करते हैं, खाते हैं, दफ्तर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर इनके लिवर पे अचानक कोई इंसल्ट और हो गई, यानी मान लो हेपेटाइटिस ए या बी हो गया या कोई और लिवर पर डैमेज हुआ, तो इनका लिवर डिकम्पनसेट हो जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इनको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन हर साल लगना चाहिए। हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन एक बार अगर सिस्टम से लग गया तो दोबारा नहीं लगाना पड़ता। इन्फ्लुएंज़ा का हर साल लगाना पड़ता है। और अब कहते हैं कि न्यूमोकोकल यानी निमोनिया का वैक्सीन भी इनको लगाना चाहिए। और शिंगल्स, जो एक हर्पीस ज़ोस्टर नाम की बीमारी है, उसका वैक्सीन है, वो भी लगाना चाहिए। तो ये सब वैक्सीन, हेपेटाइटिस और अन्य वैक्सीन सिरोसिस के पेशेंट को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। तो पहला हम ये कर सकते हैं लंबे जीवन के लिए इनको वैक्सीनेशन करें। दूसरा, इनको इन्फेक्शन से बचाएं। इन्फेक्शन से कैसे बचाएंगे? हम ये कहते हैं कि एक सिरोसिस के पेशेंट को आप उस तरह केयर करें जैसे एक छोटे से बच्चे की आप केयर करते हैं। तो आप बहुत ध्यान रखते हैं कि ये ठंड में ना जाए, बारिश में ना जाए, बहुत धूप में ना जाए, समय से खाए, समय से सोए, बाहर का ना खाए। तो ये सब प्रिकॉशन इस पेशेंट को भी लेना है। अगर कहीं बाहर क्राउड में जाना पड़ता है तो मास्क पहन के जाएं, वापस आके साफ हाथ धो लें, तभी उसके बाद मुंह पर हाथ ले जाएं, स्वच्छ खाना खाएं, बाहर कहीं खाना ना खाएं। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको सिरोसिस के पेशेंट में भी लेनी है अगर इनको लंबा जीवन देना है। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन लग गया तो जैसा मैंने कहा उसको संभालना मुश्किल होता है और वो इन्फेक्शन इनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तीसरा, अगर आपको सिरोसिस है तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें और उचित दवाइयाँ लें और समय समय पे जांचें कराएं। तो समय समय पे कौन सी जांचें हैं जो होना ज़रूरी होती हैं? तो इन लोगों के लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं जो हम समय समय पे करते हैं, जनरली 6 मंथ्स में करते हैं। एक सोनोग्राफी होती है जो 6 मंथ्स में करते हैं और एक अल्फ़ा फीटोप्रोटीन नाम का ट्यूमर मार्कर होता है जो 6 मंथ्स में करना होता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि आप अपने डॉक्टर को हर महीने मिलते हैं और हर 6 महीने में टेस्ट कराते हैं, ये आपको लंबा जीवन देगा। क्योंकि कोई भी समस्या आने पर उसको समय से पकड़ लिया जाएगा और उसका निदान वहीं कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आप दवा लेते हैं वो उचित सलाह से, उचित डॉक्टर की सलाह से ही लें। बहुत से लोग लिवर की बीमारियों में एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमको फ़लानी डाइट किसी ने सुझाई है कि लिवर को मजबूत करती है, फ़लाना पौधा वो कहते हैं कि इसका रस पी लो, इससे फ़ायदा होता है। कोई देसी दवा बता देते हैं उससे फ़ायदा होता है। कुछ गले में माला पहन लेते हैं, कहते हैं उससे फ़ायदा होता है। तो इन सब चक्करों में कृपया ना पड़ें और जो इस्टेब्लिश्ड साइंस जो कहती है वो ट्रीटमेंट करें।
तो हमारा वैक्सीनेशन हो गया, हमारे पास डॉक्टर की विज़िट हो गई, एंडोस्कोपी हो गई, जिसके ज़रिए अगर खून की उल्टी होने की संभावना है उसको हम रोक देते हैं अंदर से बाइंडिंग करके। और समय समय पे होने वाले टेस्ट हैं जो हमें करना है। इसके अलावा इन्फेक्शन से बचने के लिए मैंने आपको कारण बताए हैं। तो अगर ये सब करते हैं तो हम एक सिरोसिस के पेशेंट को लंबा जीवन दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपको या आपके किसी प्रिय को लिवर सिरोसिस हो गया है तो अब उसका जीवन ख़त्म है। ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको हमने आज से 30 साल पहले लिवर सिरोसिस डायग्नोज किया है और आज भी वो ठीक हैं और लगातार दिखाने आते हैं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने भरपूर प्रिकॉशन लिया है, शराब नहीं पी, दोबारा वैक्सीनेशंस जो करवाने थे वो करवाए, जो इन्फेक्शन के लिए हमने प्रिकॉशन बताए वो कराए, समय समय पर एंडोस्कोपी करके उनकी नसों को सील किया गया ताकि उनको खून की उल्टी ना हो, और लगातार जांचों के जरिए जो भी समस्या आती है उसको वहीं के वहीं हैंडल कर लिया जाता है। तो अपने सिरोसिस के पेशेंट को लंबा जीवन दें। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।